तो हेलो फ्रेंड्स, ये वाला लेक्चर जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर है। ठीक है ना। क्या होता है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जैसा मेरे को एक्सप्रेशन दिखता है, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे दिख रहा है आपको, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है, कुछ कन्फ्यूजन है। इसको क्वाड्रेटिक जैसा मैं हैंडल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ताकि मैं उसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर पाऊँ और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करूँ। ठीक है ना। जैसे कि कोई वेरिएबल है एक्स या वाई, उसकी जगह कोई और फंक्शन लिखा हो, तो मैं उस फंक्शन को पहले ए या टी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करता हूँ और फिर सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना। इस टाइप के प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं मॉड से रिलेटेड। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। और आपसे बोला है कि x की वैल्यूज बताओ जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बहुत सिंपल है। आप क्या करो, अभी फिलहाल मुझे क्वाड्रेटिक जैसा दिख तो रहा है, लेकिन ये मॉड एक्स दिक्कत दे रहा है। तो अब मॉड एक्स की जगह अगर मैं t पुट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसी को देखो, आप मिडिल टर्म सेपरेट कर सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। अब बस इसे मिडिल टर्म सेपरेट करके कर लो, ये कितना हो जाएगा, t माइनस 2 और t माइनस 3 इक्वल टू 0, जिससे t आपका आ रहा है एक तो 2 और t आपका एक आ रहा है 3। लेकिन t नहीं निकालना है मुझे, तो x निकालना है। तो t की जगह पुट की क्या थी, मॉड x वैल्यू। मॉड x कितना है, 2 है ना। और मॉड x मेरा कितना है, 3 है। अब जब मॉड x 2 है, तो x मेरी x की दो वैल्यूज हो सकती है। क्या, x इक्वल टू प्लस 2 और x इक्वल टू माइनस 2। सेम मॉड x 3 है, तो स्टिल मेरी दो वैल्यूज हो सकती हैं, दैट इज x इक्वल टू प्लस 3 और x इक्वल टू माइनस 3। ठीक है ना। अब बिल्कुल ऐसे कैसे, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैं लिखता हूं वाई स्क्वायर माइनस मॉड वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। आप दिख रहे हो कि यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा है, लेकिन यहाँ पे मॉड वाई लिखा है। तो अभी सब्स्टिट्यूट करूँ कि नहीं करूँ, तो मॉड वाई को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बेटा टी। ऐसा इसीलिए क्योंकि वाई का स्क्वायर और मॉड वाई का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मॉड, ये तीनों चीज़ें सेम ही हैं, है ना। क्योंकि एक्चुअल में आपको मॉड वाई भी क्या देता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है ना। और y का स्क्वायर भी आपको ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, मॉड y का स्क्वायर भी आपको ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो इसी चीज़ को आप चाहो तो मॉड y का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो वैसे ही t इक्वल टू टी आपने सब्स्टिट्यूट किया, सॉरी ऐसा लिख लेता हूँ, मॉड y को आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, t सब्स्टिट्यूट किया। ये क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट किया, तो ये आ रहा है टी स्क्वायर, दो नंबर्स का प्रोडक्ट माइनस 12 और उनका सब्ट्रैक्शन कितना, माइनस 1। तो ये होगा माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे t माइनस 4 और t प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं क्या देख रहा हूँ, t मेरा आ रहा है 4 और t मेरा कितना आ रहा है, एक तो माइनस 3। अब t तो नहीं निकालना है मेरे को, तो मॉड y निकालना है। तो मॉड y इक्वल टू मैंने 4 किया, सॉरी मॉड y, और मॉड y इक्वल टू मैंने माइनस 3 पुट किया। अब इधर से आप दो सॉल्यूशन देख सकते हो, दैट इज y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू माइनस 4। लेकिन यहाँ पे आप देखने जाओगे तो मॉड y कभी भी माइनस 3 नहीं हो सकता,
मॉड वाई कभी भी -3 नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर होगा नहीं। मॉड वाई का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव तो नहीं आ सकता। तो नेगेटिव नहीं आएगा, इसका मतलब आप ये वाला सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए नो वैल्यूज है ना, और इसके लिए कितनी आ रही है, 2 वैल्यूज। ठीक है, तो पिछले वाले में 4 सॉल्यूशन आ रहे थे, इस वाले में कितने आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा उतने सॉल्यूशन नहीं आएंगे जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, उससे आपको समझ में आएगा ये कितने सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति भी जागरूक हो सकती है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है चीज़ें। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और टिपिकल करते हैं, और ये थोड़ा चेंज करते हैं मार्कर। ब्लैक कलर का मार्कर, ब्लैक कलर का मार्कर कहाँ गया, एक सेकेंड। ब्लैक कलर का मार्कर लिख, हाँ, तो ये आ गया अपना ब्लैक स्केच पेन, और अपन एक प्रॉब्लम लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा टिपिकल बना दें। जैसे कि मैंने लिख लिया है मॉड ऑफ x-1 का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ, यहाँ पे भी x-1 ही लिखूँगा, और यहाँ पे लिख लेता हूँ -20, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए ये दिक्कत दे रहा है, इसको मैं t मान लेता हूँ। तो आपका एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन किस में हो गया रिड्यूस, ये हो गया y² माइनस y माइनस 20 इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट -20 और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आया मेरा -1, तो आपके नंबर होंगे -5 और 4। ये इक्वेशन टूट जाएगी -5y प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें से आप y कॉमन लोगे तो ये कितना आ जाएगा y माइनस 5, इसमें से 4 कॉमन ले लो तो ये आ रहा है y माइनस 5। बस अब ये कितना हो गया y माइनस 5 और y प्लस 4, है ना। तो ये y कितना आ गया आपका, y का एक सॉल्यूशन, एक सेकेंड यहाँ पे लिख लेते हैं ढंग से, y एक कितना आया 5 और y एक कितना आया -4। ठीक है, अब y तो नहीं चाहिए मेरे को, तो y की जगह पे क्या चाहिए, मॉड ऑफ x-1। तो मॉड ऑफ x-1 मेरा एक कितना आया 5, है ना, और एक आया मेरा मॉड ऑफ x-1 इक्वल टू -4। ये वाला तो पॉसिबल नहीं होगा, कोई भी मॉड वैल्यू कभी भी इक्वल टू में नेगेटिव नंबर नहीं देती। मॉड वाली इक्वल टू में हमेशा क्या देती है, पॉजिटिव नंबर। तो ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला। अब इसके लिए मैं देखूंगा तो मॉड ऑफ x-1 इसको हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, x-1 एक बार 5 होगा और एक बार x-1 -5 होगा, है ना। इसके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये 1 इधर गया तो ये कितना, x कितना हो गया 6, और 1 इधर गया तो एक आया x इक्वल टू -4। इसके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं 6 और -4। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया हो आपको। ठीक है ना, ओके। हाँ, तो ये वाला अगला है सब्स्टिट्यूशन में, जिसमें मैं एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है मुझे 2 की पावर x इस टाइप से, 2 की पावर x 3 की पावर x टाइप से। तो इसमें जब आती है तो ये देखो, ये वाला जो टर्म है ना, ये भी a² ही लिखा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर x का स्क्वायर। भाई ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, तो x इंटू 2 कितना 2x, ये लिखा है। वैसे ही 9, यहाँ पे क्या लिखा है 2 की पावर x, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8, ऐसा कुछ। ठीक है, आप 2 की पावर x को t पुट कर दो। आप 2 की पावर x को अगर t पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर माइनस 9 इंटू टी प्लस 8 इक्वल टू कितना 0, है ना। अब इसको स्प्लिट कर लो, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 8 चाहिए, सम 9 चाहिए, 8 और 1 में स्प्लिट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया t-1 और t-8।
थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है। होपफुली आपको मिडिल टर्म सेपरेट करना आता हो, ठीक है। तो आपके दो सॉल्यूशन आ गए, दैट इज t इक्वल टू 1 और एक आया है t इक्वल टू 8। अब t मेरा क्या था, t की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मिस्टेक होती है। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो तो आप 1,8 दो सॉल्यूशन लगाया होगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 1,8 नहीं होगा सॉल्यूशन, आपको t की जगह पे 2 की पावर x सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो 2 की पावर x इक्वल टू 1 और एक सॉल्यूशन आया है 2 की पावर x इक्वल टू आपका क्या 8। इस 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इस 1 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 0। तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 0 और 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3, है ना। तो ये x कितना आ गया 0 और ये x कितना आ गया 3, ठीक है। ये 0 और ये 3 दो सॉल्यूशन आ गए मेरे, है ना। 0 और 3 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक आध प्रॉब्लम और देखते हैं इसी कई। हाँ, अब देखिए ये क्या लिखा है, 2 की पावर 2x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये भी इस तरीके से ही है, 2 की पावर x को अगर मैंने t पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये वापस स्प्लिट होगा ऐसा कुछ, t माइनस 2 t माइनस 3 में इक्वल टू 0। तो t कितना आ गया मेरा, 2 आ गया और 3 आ गया, है ना। अब देखिए t मेरा अगर 2 है तो मेरा 2 की पावर x कितना होगा, 2 होगा या 2 की पावर 1 होगा, बेस सेम है तो x कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब t अगर मेरा कितना हुआ 3 हुआ तो ये 2 की पावर x इक्वल टू कितना 3 है। अब अभी तो बेस सेम नहीं है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। और आपने बोथ साइड लॉग लिया तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 की पावर x इक्वल टू लॉग 3। x आगे आ गया तो ये हो गया x लॉग 2 इक्वल टू लॉग 3। लॉग 2 को आप नीचे भेज दो तो x इक्वल टू लॉग 3 बाय लॉग 2। आपको पता है लॉग b बाय लॉग a वो क्या होता है, लॉग b बेस a। तो ये कितना आ गया, लॉग 3 बेस 2, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया हो आपको, है ना। सो आंसर आपके लॉग में भी आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें बताना थी। एक और चीज़ बताना थी, एक और एग्जांपल देख लेता हूँ मैं, है ना। जैसे कि ऐसे ही लिखा हुआ है, मान लीजिए 3 की पावर 2x माइनस ले लेता हूँ मैं क्या, 3 की पावर x और माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, इसको t रखा तो ये आया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन माइनस 12 माइनस 1 आएगा उनका सम या सब्ट्रैक्शन, तो t माइनस 4 और t प्लस 3 ये आएंगे दो फैक्टर्स। तो ये कितना आ गया, t इक्वल टू 4 आ गया, एक आ गया आपका t इक्वल टू माइनस 3। इसका मतलब 3 की पावर x इक्वल टू एक 4 आ गया है और 3 की पावर x एक आ गया है माइनस 3। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला तो लॉग लेने से सॉल्व हो जाएगा। अब बोथ साइड लॉग लोगे और सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, लॉग 3 की पावर x इक्वल टू लॉग 4। x आपका आगे आएगा तो x लॉग 3 इक्वल टू लॉग 4 और लॉग 3 नीचे जाएगा तो x इक्वल टू लॉग 4 बाय लॉग 3, है ना। और इसे लिखोगे तो ये लॉग 4 बेस 3 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया हो ये चीज़, है ना। सेम का सेम जो ऊपर प्रोसीजर किया था वही का वही लिखा है नीचे, ठीक है। लेकिन
यहाँ पे आप देखो ये लिखा है 3 की पावर x इक्वल टू एक नेगेटिव नंबर। ये क्या है? ये है नेगेटिव नंबर। ये पॉसिबल नहीं है। जब भी मेरा a की पावर x जैसा कुछ होता है, मेरे को ये ध्यान रखना है a की पावर x वाली टर्म ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। पूर्ण धनात्मक राशि बोलते हैं इसे, है ना। कभी भी ये ऋणात्मक नहीं होती। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, है ना। तो ये हमेशा क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। x की कोई भी ऐसी वैल्यू रखूंगा, इसके लिए ये आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। आप देख लीजिए, आप x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, पॉजिटिव आएगा। x की वैल्यू 0 रखी तो ये 1 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 रखी तो ये 1/a हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 3 की पावर x है, इसमें अगर मैंने x की वैल्यू -1 रखी, है ना, x की वैल्यू कितनी रखी? सॉरी, -1 रखी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये टर्म हो जाएगी 1/3। -2 रखोगे तो 1/3², है ना। -3 रखोगे तो 3 की पावर -3, मतलब कि 1/3 की पावर 3। पर ये नेगेटिव कभी नहीं होगा, ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो जनरली a की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये ऐसा, है ना। ये a की पावर x का ग्राफ है। जब a मेरा क्या है, वो है ग्रेटर देन 1 है, a मेरा ग्रेटर देन 1 है तब, है ना। a 0 से 1 के बीच में होता है तो ये ऐसा मूव करने लग जाता है, ऐसा। a जब 0 से 1 के बीच में होता है तो ऐसा मूव करता है, ठीक है। लेकिन a अगर मेरा 1 से बड़ा है तो कर्व ऐसा मूव करता है, नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में ही होता है ना। x की नेगेटिव वैल्यू ले सकता हूँ, पर ये जो y है, y की वैल्यू मतलब a की पावर x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, नीचे नहीं आती, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो वैल्यूज, इसके लिए नो वैल्यूज। अगर मेरा a की पावर x इक्वल टू नेगेटिव वैल्यूज आ रहा है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके।